बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनो। पांडवों की इतनी रक्षा क्यों करते हैं ठाकुर जी? महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बन गए। महाभारत युद्ध से पहले शांति संदेश लेकर के जाना था तो भगवान स्वयं शांति दूत बन करके गए। महाभारत युद्ध के हमारे पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराया। उस अश्वमेध यज्ञ में ठाकुर जी संतों की पनैया रखने की सेवा ठाकुर जी ने स्वीकार की। इतने सरल, इतने सहज क्यों हैं ठाकुर जी पांडवों के लिए? ऐसा क्या है पांडवों के पास जिसके लिए ठाकुर जी इतनी सेवा करते हैं पांडवों की? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पंच पांडव पंच गुण हैं मानव के अंदर के। मैं अपनी कथाओं में बताया करता हूं। ये हमारे भीतर के 5 गुण ही पांडव हैं। अगर ये 5 गुण हमारे भीतर हैं तो श्री कृष्ण हमारे भी ऐसे रक्षक बन जाएंगे जैसे पांडवों के रक्षक हैं। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा चाहिए उसमें। वो क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। पहले पंच गुण सुनो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पंच पांडव। युधिष्ठिर का गुण है धर्म, भीम का गुण है बल, अर्जुन का गुण है प्रेम, नकुल का गुण है स्वरूप और सहदेव का गुण है बुद्धि। समझ में आई बात? धर्म, बल, प्रेम, बुद्धि और स्वरूप, ये पंच पांडव है। हम सबके भीतर हो ही नहीं सकता कि इनमें से एक गुण भी ना हो। इस धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के अंदर एक पांडव तो है। या तो धर्म होगा, धर्म नहीं है तो बल होगा, बल नहीं है तो प्रेम होगा, प्रेम नहीं है तो बुद्धि होगी, बुद्धि नहीं तो स्वरूप तो होगा ही। कुछ तो है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 5 में से एक गुण भी आपके अंदर ना हो। मतलब पंच में से एक गुण भी है तो हम भी कोई ना कोई एक पांडव हैं। लेकिन ठाकुर जी रक्षक कब बनेंगे? जब एक पांडव के साथ एक द्रौपदी का ब्याह हो। और द्रौपदी का गुण क्या है? द्रौपदी का गुण है दया। द्रौपदी का क्या गुण है? दया। सीधी बात, ज्यादा इसको घोल नहीं बनाते हैं। धर्म है लेकिन दया होगी तो ही कृष्ण रक्षक बनेंगे, नहीं तो नहीं। कई धर्मों में, कई मजहबों में धर्म तो होता है लेकिन दया नहीं होती। इसीलिए पशु वध, पक्षी वध, बलि आदि ये सब की जाती है। धर्म के साथ में दया होनी चाहिए। धर्म। दूसरा, धर्म नहीं है, बल है हमारे अंदर, भीम, तो बल के साथ भी दया होनी चाहिए। आप बलवान हो लेकिन दयावान नहीं हो तो अपने बल का दुष्प्रभाव दिखाओगे हर जगह। बल के साथ में दया होनी चाहिए। अच्छा, बल का मतलब यही नहीं होता कि बहुत बढ़िया ताकतवर होना, बॉडी शॉडी होना, उठो के एक आध को फेंक देना, पटक देना, पहलवान होना, नहीं। बल किसी भी रूप में हो सकता है। धन बल, बाहुबल, बुद्धि बल, ये सब बल में ही आ जाते हैं। सबके पास बल है। बल यदि आपके पास बहुत है तो संग में दया होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो बल आपके अंदर अहंकार को जन्म दे देगा। बल के साथ भी दया, दया यानी द्रौपदी होनी बहुत जरूरी। बल के साथ दया। हमें तो ऐसा लगता है कोई व्यक्ति धनवान है, बहुत धनवान है, तो धनवान व्यक्ति का एक दुष्लक्षण क्या होता है? वो ऐसा कुछ करेगा कि सामने वाले को बिना बताए पता चल जाए कि वो धनवान है। मतलब 5 उंगलियों में अंगूठी पहन करके चलेगा, प्रदर्शन के रूप में कानों में कुंडल लटकाए चलेगा, खूब सारी मालाएं, चैन सोने की पहन के चलेगा।
ऐसी गाड़ी में चलेगा, ऐसी अदब में चलेगा कि देखने वाला अपने आप ही पहचान जाएगा धनवान है। ऐसे ही विद्वान व्यक्ति हो जाता है तो विद्वान होने के बाद में उसके आंखों का ढंग, उसके चेहरे का रंग, उसकी चाल ढाल सब ऐसी हो जाती है कि देखने वाला समझ जाता है वो विद्वान है। लेकिन एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, आप विद्वान हो, धनवान हो, बलवान हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का बल आपके पास है, गुण आपके पास है, लेकिन सदैव ऐसे रहो कि सामने वाले को पता ही ना चले कि आप इसके योग्य थे। सदैव उसको छुपाए रखो। गुण का, बल का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना भला चाहते हो, अपना सुख चाहते हो तो ऐसे बन के रहो कि तुमको कुछ आता ही नहीं है। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकार हैं, लेकिन इतने दीन बन के रहते हैं कि सामने वाले को लगता है इनको कुछ पता ही नहीं है। और इसी में ही भलाई है, ऐसे ही रहना चाहिए मानव को। लेकिन आज का मानव बड़ा विचित्र हो गया है। एक गुण उसके पास आया नहीं कि उसको प्रदर्शन की होड़ लगती है कि मैं सबको बता दूं, दिखा दूं कि मैं कितना बलवान। हनुमान जी महाराज लंका जाने की जब प्रस्ताव रखा गया तो हनुमान जी पूर्ण योग्यवान है जाने के। जामवंत जी सबसे पूछ रहे हैं भैया कौन जाएगा लंका। जामवंत जी बोले बल तो मुझ में बहुत है लांगने का, लेकिन भाई बुढ़ापा आ गया, कुछ कह नहीं सकता, बीच में ही मेरी एनर्जी खत्म हो गई तो रुकना पड़ेगा। अंगद जी बोले चला तो जाऊंगा लेकिन लौट के आ पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सबने अपनी अपनी बात कह दी, लेकिन कोने में दूर बैठे हैं श्री हनुमान जी महाराज और समुद्र की ओर देख रहे हैं। तब जामवंत जी बोले हनुमान तुम पूर्ण योग्य हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हारे अंदर इतना बल है, ये है वो है, हर प्रकार की बातें बताई। हनुमान जी सुनते रहे, लेकिन जैसे ही कहा कि तुम्हारी इस क्रिया से राम जी का कार्य सिद्ध होगा, जैसे ही सुना राम जी का कार्य सिद्ध होगा, आहा, राम काज करवे को आतुर। राम काज करने के लिए तो सदैव तत्पर रहते हैं हनुमान जी। तुरंत विशाल हो गए, अपने 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 बल का ऐसा प्रदर्शन किया। महाराज जामवंत जी से बोलिए कहिए मैं मुझे क्या करना है। अपने बल का अपने लिए प्रयोग नहीं कर रहे हनुमान जी। राम काज्य पूर्ण होगा, राम कारण होगा, इसलिए चले जाऊंगा। यह स्वभाव होना चाहिए वैष्णव का। बल के साथ में दया, धर्म के साथ में दया, प्रेम, प्रेम में भी दया होनी चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी बिना दया के प्रेम हो ही नहीं सकता। होता है ना, आजकल प्यार होता है, प्रेम थोड़ी होता है। वो उसी प्रेम में दया ना हो तो वो प्यार बन जाता है। आप कहेंगे प्रेम प्यार में अंतर क्या है? प्यार में काम की, प्यार में स्वार्थ की दुर्गंध आती है, प्रेम में नहीं आती। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी उसमें हम सुखी, ये प्रेम है। ये दया के साथ ही आता है। चौथा गुण है रूप, नकुल। रूप के साथ भी दया होनी चाहिए। और अंतिम गुण है बुद्धि, बुद्धि के साथ भी दया। सीधी बात, धर्म, बल, प्रेम, रूप और बुद्धि, ये पंच पांडव हैं। इनमें से कोई भी हमारे साथ है तो अकेला पांडव नहीं, उसके साथ में पत्नी द्रौपदी भी होनी चाहिए दया के रूप में, तभी कृष्ण रक्षक बनेंगे, नहीं तो नहीं। तो पंच गुण तो आपके अंदर हैं ही हैं, दया और लाइए। और दया कहां से सीखी जाती है? दया कौन सिखाता है? ये सत्संग से दया ही प्राप्त होती है। दया, दीनता। पंच पांडवों को रक्षक बनकर के ठाकुर जी उनको कहीं और ले गए और अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। 5 पुत्रों का वध हो गया। पांडव सब नाचने लगे थे। क्यों? क्योंकि महाभारत युद्ध जीते थे।
लेकिन उनका उत्सव मातम में परिवर्तित हो गया। कब? जब पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए। रो रही है द्रुपद सुता, तभी अर्जुन ने आकर के संकल्प लिया, तुम रो मत द्रौपदी, मैं वचन देता हूं जिसने भी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसका सर कलम कर दूंगा, उसके रक्त से तुम्हारे केश रंग दूंगा। मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, कई लोग कहते हैं महाराज जी क्रोध पर वश कैसे प्राप्त किया जाए, क्रोध कैसे कम किया जाए, हमको बहुत गुस्सा आता है, हमारे बेटा को बहुत गुस्सा आता है। क्रोध संसार में सबको आता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको क्रोध ना आता हो। और शास्त्राज्ञा करते हैं कहीं कहीं स्थान पर किसी किसी रूप में क्रोध करना भी चाहिए। जैसे माता पिता बालक को सुधारने के लिए क्रोध करें तो उसमें क्या पाप लगेगा? नहीं। गुरु अपने शिष्य को सुधारने के लिए क्रोध करे उसमें कोई बुराई नहीं। 10-15 लोग नीचे काम करते हैं, उसके मालिक को यदि काम सुधरवाने के लिए क्रोध करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं क्रोध श्रेष्ठ माना जाता है। क्रोध कैसा होना चाहिए? जल के जैसा होना चाहिए। जल जितनी देर अग्नि में रखा रहेगा उतनी देर गर्म रहेगा, अग्नि से दूर होते ही शांत हो जाता है। मतलब क्रोध करने की स्थिति हो तो क्रोध करो, लेकिन स्थिति जैसे ही समाप्त हो जाए आप अपने भी क्रोध को कम कर दो। ऐसा नहीं कि स्थिति ठीक हो गई उसके बाद भी मुंह फुलाए बैठे हैं, क्रोध में ही बैठे हैं, ऐसा कैसे हो गया, हो कैसे गया, ये कर कैसे दिया। नहीं, स्थिति समाप्त हुई तो आप भी सहज हो जाओ। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि देखो, क्रोध कोई नहीं रोक सकता अपना, क्रोध सबको आता है, पर एक चीज पर आप वश कर सकते हो, क्रोध में कभी भी निर्णय मत लीजिए। क्रोध में कभी भी कोई वाक्य मुख से मत कहिए। हो सके क्रोध को आने दो, मौन हो जाओ। आप कहोगे महाराज जी वही तो नहीं होता, यही तो करना है, कुछ तो करोगे भैया, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो यही करो। बस जब क्रोध आए बस हाथ मुट्ठी बांध लो, कुछ पकड़ लो, कैसे भी करके उस समय रोक लो खुद को, कुछ निकले ना मुख से। आप देखना 5 मिनट ही करके देख लेना, 5 मिनट आप क्रोध को पी जाओगे, थोड़ी देर सह लोगे, 5 मिनट बाद अपने आप देखना कि जब आप बोलोगे ना तो कुछ गलत नहीं निकलेगा मुख से। बस यही तो चाहिए। क्रोध कली के द्वारा भेजा गया एक राक्षस है जो हमारी बुद्धि में आकर के अब हमारी वाणी से गलत निर्णय दिलवा करके हमारे आगे के कार्य को दुर्बल बना देता है। क्रोध को आने दीजिए पर निर्णय मत लीजिए, कुछ वाक्य मत कहिए, इतना कीजिए बस। क्रोध में भर करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं मार दूंगा जिसने भी तुम्हारे बालकों को मारा। भगवान उसका हाथ पकड़ने लगे, अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते, लेकिन क्रोध में व्यक्ति को कुछ पता थोड़ी रहता है। अर्जुन ने कहा कि अरे भगवान आप रहने दीजिए, आप तो बस ऐसे क्षमा 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 यही सिखाते रहते हैं, अरे कब तक क्षमा करते रहेंगे। भगवान बोले तो ठीक है बेटा, लौट के मत आइयो मेरे पास में, क्योंकि फंसेगा तू। ठाकुर जी तो रोक रहे थे लेकिन नहीं माना अर्जुन। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जान से मार दूंगा जिसने भी बालकों की हत्या की। कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि 2-3 लोग बचे थे कौरव पक्ष के। अर्जुन ने जैसे ही जांच बैठाई किसने किया, तभी अश्वत्थामा का नाम आया। अश्वत्थामा के पीछे रथ लेकर के दौड़ा। ठाकुर जी रथ चला रहे थे, अर्जुन खड़ा था। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़े तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन को मारने के। ब्रह्मास्त्र देख करके अर्जुन घबरा गए, बोले भगवान मैं क्या करूं। बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्मास्त्र चला करके शांत किया, अश्वत्थामा को बंदी बना करके ले आए और ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। द्रौपदी जैसे ही कक्ष से बाहर निकल के आई, रो रही थी, पुत्र मर गए उसके 5, कितनी वेदना होगी, विचार कीजिए द्रौपदी को। लेकिन द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि दोषी कौन है,
अश्वत्थामा, हमारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा। अर्जुन बोला इसी ने मारा है तुम्हारे पुत्रों को, अब मैं इसका सर धड़ से अलग करने वाला हूं। द्रौपदी तुम आज्ञा करो। द्रौपदी कहती है उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अभी जो मैं बात कह रहा था कि पंच पांडव यदि हमारे भीतर हैं और द्रौपदी नहीं है तो कृष्ण रक्षक नहीं बनेंगे। क्यों? द्रौपदी की बात तो सुनो, द्रौपदी है कैसी? 5 बालक मार दिए, निर्दोष बालक, और उसके हत्यारे को सामने खड़ा कर दिया अर्जुन ने। और द्रौपदी क्या कहती है? अर्जुन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, इसको मत मारो। सारी सभा स्तब्ध हो गई है, द्रौपदी क्या कर रही है? अर्जुन बोले कारण जान सकता हूं मैं, क्यों ना मारूं इसको? द्रौपदी ने जो कारण बताए हैं वो सुनो ध्यान से। द्रौपदी कहती है पहला कारण, ये ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय सदैव ब्राह्मणों को पूजते हैं। ब्राह्मण हमारे पूज्य होते हैं और पूज्य व्यक्ति गुरु समान होता है। इसलिए ये ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, इसलिए इसको मत मारो। दूसरा कारण, ये हमारे गुरु का बेटा है, गुरुपुत्र गुरु के समान होता है, इसलिए इसको मत मारो। गुरु का ऋण होता है शिष्य के ऊपर, गुरुपुत्र को वध नहीं किया जाता है अर्जुन, इसको मत मारो। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो, ये गुरुपुत्र है इसलिए इसको मत मारो। तीसरी बात, ये एक मां का इकलौता बेटा है और पुत्र के मरने पर मां को कितनी पीड़ा होती है अर्जुन, ये मैं जानती हूं, अभी उस पीड़ा में ही हूं, इसलिए इसको मत मारो। चौथी बात, तुम कहोगे कि ऐसे अगर सबकी मां का विचार करने लगे तो हम तो योद्धा हैं, हम किसी को नहीं मार पाएंगे, कि भाई उसकी मां घर पे इंतजार कर रही है। अर्जुन, मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं परंतु फिर भी मेरे 5 पति जीवित हैं। मैं अपने पतियों के साथ रह लूंगी, मेरे रक्षक हैं मेरे साथ में। लेकिन इसका विचार करो, इसके पिता पहले ही मारे जा चुके हैं महाभारत युद्ध में, मतलब मां विधवा हो गई है, अब इसको भी मार दोगे तो इसकी मां जाएगी कहां, अकेली कैसे रहेगी? इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं, इसको मत मारो। द्रौपदी की बात में 5 चीजें हैं और हर व्यक्ति को निर्णय लेते समय इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात धर्म, दूसरी बात न्याय, तीसरी बात करुणा, चौथी बात निष्कपटता और 5वीं बात समता, समत्व। इन 5 बातों का हर निर्णय से पहले विचार करो, मैं जो कर रहा हूं उस करनी में धर्म कहीं अधर्म तो नहीं हो जाएगा? मैं जो कर रहा हूं उससे करने से सबको न्याय मिलेगा कि नहीं? मैं जो कर रहा हूं उसमें दया है कि नहीं? मैं जो कर रहा हूं उसमें निष्कपटता है कि नहीं? कहीं कोई पक्ष एक पक्षीय बात तो नहीं कर रहा, हमें निष्कपटता होनी चाहिए। और 5वीं बात समत्व, समता। एक बार को अपने पुत्र को अपना है ये भाव मत रखो, सम होना चाहिए कि जिससे कल्याण हो, मेरा उद्देश्य वही होना चाहिए। द्रौपदी की बातों में इन 5 चीजों को देखा। द्रौपदी जब बोल रही थी पूरी सभा स्तब्ध हो गई। दूर खड़े द्वारिकाधीश ने जब सुना कि द्रौपदी कहती है इसको मत मारो और कारण जब बताए, भगवान कृष्ण ताली बजाने लगे, वाह वाह द्रौपदी वाह। और केवल ताली नहीं बजाई ठाकुर जी ने, द्रौपदी का नाम ही बदल दिया। क्या नाम रखा? बोले निरक्ष कृष्णा कृतम गुरु सुतम।
श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं भगवान ने द्रौपदी का नाम कृष्णा रख दिया, मेरा नाम कृष्ण और द्रौपदी का नाम कृष्णा। बोले क्यों? बोले मैं दया का देवता हूं और ये दया की देवी है, इसलिए कृष्ण। सोचो बंधुओं, आप कितने भी गुणों से युक्त हो, ठाकुर जी को उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको गाना अच्छा आता है, आपको नाचना अच्छा आता है, आप सुंदर दिखते हो, आप धनवान हो, आप विद्वान हो, ठाकुर जी को इन सब से कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके अंदर दया है तो ठाकुर जी के सदा हृदय में विराजो, सदा ठाकुर जी को प्रिय। शास्त्रों में कहा गया है सबसे बड़ा दान क्या है पृथ्वी पर? क्षमा दान। किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया और आपने उसको क्षमा कर दिया। कई लोग मुझको इस बात में घेर लेते हैं और मुझसे कहते हैं महाराज जी आप कैसी बात करते हो, कितना ही बड़ा अपराधी हो और हम उसको क्षमा कर दें। मैंने कहा आप बात की गंभीरता को समझो। किसी ने अपराध किया और आपने उस व्यक्ति को क्रोध ना करके उसको क्षमा कर दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति बच गया। आप जो दंड देने वाले थे उससे 100 गुना ज्यादा दंड प्रकृति देगी उसको। लेकिन किसी ने अपराध किया और आपने दंड दे दिया तो प्रकृति कहती है अब तूने दंड दे दिया तो मेरा कोई काम नहीं है अब। लेकिन आप जब किसी को क्षमा कर देते हो ना, किसी ने बहुत गलत किया आपके साथ और आप कहते हो ठीक है भैया कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी राजी, हमने तुमको क्षमा किया। कभी देखना कोई गाली दे रहा हो, बहुत ज्यादा गाली दे रहा हो, तो पलट के गाली मत देना। आप इतना कह देना कोई गाली दे रहा हो, ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप बोल लो हमने आपको क्षमा किया। और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा उसको जब आप ऐसा बोलोगे, और गाली देगा, तो फिर चुपचाप वहां से चले जाना, क्षमा कर देना, बस पी जाना। उस क्रोध के घूंट को मत बोलना एक शब्द भी। देख लेना कुछ दिन के अंदर आपको दिख जाएगा कि प्रकृति ऐसा दंड देगी आप सोच भी नहीं पाओगे। तो क्षमा दान सबसे बड़ा दान है, दया ये सबसे बड़ा गुण है, इसको लाओ। दया